नमस्कार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी ने 3 क्या एक हमला हुआ आईईडी का, ये बोलान एरिया में, और इसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ऐसी खबर है और ये खबर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये जेएन बलूच जो कि बीएलए के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने खुद प्रेस रिलीज निकाल के बोला है। उन्होंने ये भी बोला कि 3 तो पाकिस्तानी सैनिक मारे ही गए, साथ में सप्लाई व्हीकल टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये खबर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने जितनी भी खबरें दी थी उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी कंफर्म कर चुकी है। ये खबर भी कंफर्म जल्दी हो जानी चाहिए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। एक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी क्लेम किया कि उसने एक हैंड ग्रेनेड फेंका। कल की खबर है ये, कुचलक में, क्वेटा के आउटस्कर्ट में कुचलक में फेंका। 2 इसमें लोग घायल हुए हैं, किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। दोनों आतंकी जो बोलते हैं, दोनों के दोनों टेरर अटैक हो सकते हैं या हैं। क्यों, मुझे भी खुद वर्ड्स चूज करने पड़ रहे हैं, तो आप समझिए कितनी सीरियस खबर दोनों। सैनिक मारे जाना या किसी की भी हत्या, मैं किसी तरीके के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये खबर थी इसलिए मुझे देनी पड़ी। लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो मार्च में पहुंचे हैं, आर्मर्ड व्हीकल भी पहुंचे हैं, और वहां पे पूरा एक कॉन्वॉय पहुंचा है। इनफैक्ट क्या कर रहे हैं अभी तक हमें नहीं पता। ये कॉन्वॉय यस्टरडे, कल दिन में पहुंचा था, अभी इसकी डिप्लॉयमेंट होनी बाकी है। ये जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगी और उसके बाद ये क्या करेंगे उस पे मैं हमारी पैनी नजर है और हम आपको बताते रहेंगे। साथ में एक टेम्पररी सीज फायर अचीव हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अंगूर अड्डा बॉर्डर पर। मतलब जो कल और परसों हुआ, वहां से एक एयर अटैक हुआ और वहां से अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, 3-4 बंकर्स में आग लगा दी। ये भी अब आगे नहीं होने वाला। हम किसी भी तरीके के वायलेंस को कंडेम करते हैं, और ये चीज कि आप किसी भी सैनिक को मारें, ये भी गलत है। मैं खबर दे रहा हूं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं बीएलए को सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं किसी और, ना मैं पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी नहीं सपोर्ट कर रहा। ये आपस में 2 कंट्रीज का मामला है, मैं सिर्फ खबर दे रहा हूँ। आगे बात करते हैं। एक खबर और पड़ी जो कि अभी हाल में आई, यूएई के एक बड़े बिजनेसमैन है, इन बिजनेसमैन का नाम है सुहेल मोहम्मद अल जुरानी। ये बड़े बिजनेसमैन है, चेयरमैन अल जुरानी ग्रुप है, उसके चेयरमैन है। इन्होंने अपनी माँ के नाम पे एक मस्जिद बनाई थी कराची में, मस्जिद सकीना सुल्तान। सकीना सुल्तान उनकी मदर का नाम है। 2006 में ये मस्जिद बनी थी, डिफेंस फेज 8 एरिया ऑफ कराची, और इस मस्जिद पे अब हो चुका है इलीगल कब्जा लोगों का, और इन्होंने गुहार लगाई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कि भाई मस्जिद मैंने बनाई है, मैंने तो लोगों के लिए बनाई ना, मैं तो वहां नमाज नहीं पढ़ता हूं, लेकिन इस पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया है। अगर ऐसा ही कुछ होता इंडिया में तो देखिए कितना चीखते ही है। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट घूमते हैं ना वो लाहौर में और इस्लामाबाद में, क्या लाहौर इस्लामाबाद में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन क्या करूं, प्रोफेशनल राइवलरी है अपनी भी, तो मैं उनकी गलतियां तो जरूर बताऊंगा। एक चीज, इसी खबर पे बात करने के लिए मेरे साथ है महविश नाज जी, जो कि खुद कराची से तो नहीं लाहौर से हैं, लेकिन जिस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं महविश जी, पाकिस्तान में मस्जिदों पे कब्जे हो रहे हैं, अगर ऐसा ही इंडिया में होता तो अब तक कम से कम 15-20 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो नमस्ते सत श्री अकाल व्यूवर्स को भी, सर आपको भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी मैंने सारी खबर बहुत गौर से सुनी है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि यही सिनेरियो, सेम सिचुएशन अगर इंडिया में हो रही होती तो मामलात कुछ मुख्तलिफ होते, पाकिस्तानी लोगों की राय मुख्तलिफ होती। तो सबसे पहले तो आते हैं कि आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर मस्जिद की जो ज़मीन है उस पर कब्जा हो गया।
तो सर ये मस्जिद की ज़मीन पे कब्ज़ा होना मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में चलते हुए सिनेरियोज़ में कोई बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ज़मीन पे कब्ज़ा होता है बल्कि कितने ब्लास्ट में हमने देखा कितनी मस्जिदों को शहीद किया गया, कितनी मसाजिद की बेहुरमती करके, कभी वहाबियों की मस्जिद तो कभी शियाओं की मस्जिद, कभी अहमदियों की मस्जिद तो कभी सुन्नियों की, डिफरेंट टाइटल्स दे के उनको जो है बिल्कुल कोलैप्स कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जहाँ इंसानों की जान का ही कोई मोल नहीं है, इंसानों की जान को तोला जाता है पैसों के भाव में, वहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मस्जिद का एहतराम किया जाएगा। बाकी अल-ज़रूनी का आपने ज़िक्र किया, अल-ज़रूनी का कहना ये है कि अगर मुझे इसके रिस्पॉन्स में अच्छा जवाब मिलता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, या अब मैंने पाक आर्मी तक अप्रोच किया है, वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आता, तो मैं 1000 मस्जिदें और तामीर कराता, यूएई से इन्वेस्टमेंट लेके आता, मतलब आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स और करता, इसको सोच के, एक पॉजिटिव सोच लेके अपने मुल्क जाता। और इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर के हालात की, और आपने जैसे ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के लोगों को बड़ी चुल होती है अगर हिंदुस्तान में कोई सेम एक्ट ऐसा होता तो। इंडिया में रमज़ान कैसा जा रहा है, वहाँ मुसलमान बहन-भाई सुखी हैं, नहीं हैं, दुःख में हैं, तकलीफ़ में हैं, इस चीज़ की खबर रखना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी बनती है। हम रखते हैं, लेकिन हमारे साथ रहने वाला हमारा पड़ोसी सुख में है या दुःख में, ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आते हैं, अभी आपने प्रीवियसली देखा जो सिंध के अंदर हुआ मस्जिद में, फिर आपने देखा कि जड़ांवाला का वाक़या आपने सुना कि किस तरह से हर रिलिजन को किस तरह से जो है पोर्ट्रे किया जा रहा है, रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने कि हम इस रिलिजन की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हिंदुइज़्म हो बात ये लाहौर के पास गुरुद्वारे मौजूद हैं, वहाँ की सिखों के गुरुद्वारों पे किस तरह से जो है वहाँ पे भी एक आदमी को जला दिया गया, और जलाया ये कह के गया कि इसने कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती की है। फिर सियालकोट का वाक़या आपके सामने है, फैसलाबाद का वाक़या आपके सामने है, तो ये जो तमाम इतने हर गुज़रते दिन के साथ हमारे सामने आ रहे होते हैं, ये सिर्फ़ हमारी कंट्री की हद तक महदूद नहीं रहते, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, इस पे आर्टिकल्स बनते हैं, लोग इस पे गौर-व-फ़िक्र करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात करता है। और जिस तरह हम नज़र रखे हुए हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है या इंडिया में किस तरह के सिनेरियोज़ चल रहे हैं, तो डेफ़िनिटली इंडियंस भी तो देखते होंगे ना कि यार हमारे हिंदू बहन-भाइयों के साथ क्या हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी करंट सिनेरियोज़ में यहाँ रमज़ान चल रहा है, और कोई बंदा खा-पी नहीं सकता पूरे दिन में, चाहे वो कोई बीमार है, माज़ूर है, चाहे वो आउट ऑफ रिलिजन का, अगर सामने खाए-पिएगा तो उसको उठा के पुलिस वाले जेल में डाल देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर व्रत चल रहा होगा हिंदूज़ का, तो खाना-पीना सब खुला है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर चल रहा होगा क्रिश्चियंस का, रोज़े चल रहे होंगे तो भी कोई मसला नहीं है। मतलब किसी और रिलिजन का कुछ हो रहा है तो आपको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडिया में जब रमज़ान चल रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में उनका एहतराम किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में उसी तरह से इफ्तारियाँ, उसी तरह से सहरियाँ, उसी तरह से तमाम एहतमाम हो जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में आप लोगों को उस तरह से रिलीजियसली रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो दूसरे रिलीजन्स को, बल्कि आप तो अपने रिलीजन के लोग जो वहाबी, सुन्नी और फ़िरकों से ताल्लुक रखते हैं, आप उनको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ वाक़ई काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। मैंने भी जब न्यूज़ को देखा तो आई वाज़ हाइली डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और हम लोग सिर्फ़ देख रहे हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम इस पे कोई मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए यूएई से आने वाले फॉरेनर बिज़नेसमैन की अपील नहीं सुनी जा रही, तो हम लोकल पब्लिक की कौन सुनेगा? आज ही पाकिस्तान, मतलब कल ही इनफैक्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने बोला कि यूएई हमारे स्टॉक मार्केट में आके पैसा लगाया। वो प्रेसिडेंट साहब, जो इनका नाम जरदारी है, मिस्टर 10% बोलते थे किसी जमाने में, आज शायद 50-60% हो गए होंगे। वो जरदारी साहब ने बोला कि यूएई के लोग आके हमारे कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही होनी है कि कोई और कब्जा करके बैठ जाएगा तो कौन आएगा? इन्होंने, ये जो बिजनेसमैन है, वो इतने परेशान हो चुके हैं, ऐसा बोला उन्होंने। चिट्ठी जो लिखी है आर्मी चीफ को, उसमें ऐसा बोला कि मैं परेशान हो चुका हूँ। मैंने चिट्ठी किस-किस को लिखी है अब तक? आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, साथ में कोर कमांडर सिंध, साथ में डीजी पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, उसके बाद आईजी सिंध, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सिंध। इतने सबको और चिट्ठी लिखने के बाद एक्नॉलेजमेंट आई है, लेकिन हेल्प कुछ नहीं हो पाई। इसी यूएई से पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स आएँगी। क्या इस वाक़ये के बाद इन्वेस्टमेंट्स आ पाएँगी? सर इस वाक़ये के बाद छोड़ें, पाकिस्तान में ना एक लोगों को ये भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है
कि हम लोग मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमारे इर्द-गिर्द या हमारे साथ जो अच्छे ताल्लुकात थे या कोई भी दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो हमारे साथ उतने अच्छे से बिहेव नहीं करते, जितना वो इंडिया के साथ करते हैं। चाहे बात हो अफ़गानिस्तान की, चाहे बात हो यूएई की, चाहे बात हो टर्की की और भी बहुत से ममालिक की, जो हमारे साथ उतना अच्छा बिहेव नहीं करते, जितना वो इंडिया के साथ करते हैं। तो आप देखें कि इंडिया में आज अगर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम कंट्रीज, अफगानिस्तान ने भी इवन अगर बायलेटरल ट्रेड का सोचा या फिर ह्यूमन एड उनके एक्सेप्ट की, या फिर अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि नेपाल में बैठ के उनकी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर आने वाले टाइम में उन्होंने बहुत सी बिजनेस डील्स को सेटल किया है। तो अगर मुस्लिम कंट्रीज का रुझान उस तरफ है, तो दे आर थिंकिंग इट वाइल गोइंग आउट ऑफ रिलीजन, वो लोग उस चीज को वास्ट लेवल पे वहां जाके सोच रहे हैं। इसके अलावा दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हुए उन्हें बेनिफिट दिख रहा है, उनको ये बात समझ आ रही है कि हमारा रिलीजन तिजारत के लिए हमें पाबंद नहीं कर रहा। तो आप जब आपने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है, आप धोखा देना नहीं छोड़ रहे हो, आप टेररिज्म खत्म नहीं कर रहे हो, आप करप्शन खत्म नहीं कर रहे हो, आप लोन पे लोन लिए जा रहे हो, आपकी कंट्री जो है ना इन्फ्लेशन का शिकार है, जब इतने सारे मसलों में आप घिरे हुए हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगी। इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने पिछले सालों में, इन कुछ महीनों के अंदर वो कंपनीज यहाँ से जा चुकी हैं। इनफैक्ट मैंने सुना है कि बहुत जल्द जैज और टेलीनॉर भी पाकिस्तान से मूव कर जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर सिग्नल्स का जो प्रॉब्लम ऑलरेडी इतना रहता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कोई नई कंपनी आएगी, अगर कोई विलिंग हुई, और अगर नहीं हुई तो दुनिया 5G 6G की तैयारी कर रही है और यहाँ पे सिम पे कॉल भी नहीं होगी। तो दिस इज द मतलब दीज आर द सिनेरियोज हाउ वी आर सीइंग आवर फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। और एट द सेम टाइम हम लोग दूसरी जानिब जब देखते हैं और फिर हमारा कंपैरिजन सिर्फ वहां आके रुकता है जहां हम बात रिलीजन की करते हैं कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, हम वहां बात नहीं करते हैं कि हाउ दे आर डीलिंग विद थिंग्स, हाउ दे आर टैकलिंग देयर प्रॉब्लम्स। हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वी आर ओनली कंसर्न विद रिलीजन विच इज सेटल आर सेटिस्फेक्शंस, और जो सिर्फ हमारी अपनी बनाई हुई बाउंड्रीज के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका हमारे ह्यूमैनिटी से, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से, हमारे वर्ल्ड अफेयर से कोई लेना देना नहीं होता। तो हमारे लोगों से, हमारी आवाम से, हमारे मुल्क से जिसका कोई कंसर्न नहीं होता। तो आई फील लाइक कि लोगों को कल्चर और रिलीजन में डिफरेंस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कंट्री को ग्रूम करने के लिए दूसरों की लेग पुलिंग से ज़्यादा देख के सीखने की ज़रूरत है। और अभी जैसे आपने बात की अल-ज़रूनी की, अल-ज़रूनी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, न जाने से कितने फॉरेनर्स आए, कभी टूरिस्ट बन के हरास हो गए, कभी वो विजिटर बन के आए और उनके साथ जो है रेप कर दिए गए फीमेल्स के साथ, कभी वो जो है किसी बिजनेस आइडिया से आए तो ब्लास्फेमी के केसेस उन पे डाल के उनको धड़ तन से, जो वो सर तन से जुदा के नारे लगा के उनको जला दिया गया, कभी जिला वतन कर दिया गया, डिफरेंट चीज़ें उन पे इम्प्लीमेंट की गई। यकीन करें इस वक्त दुनिया इतना डर चुकी है कि हम अगर किसी को बात कहते हैं ना, तो पीपल आर जस्ट स्कैर्ड ऑफ दिस कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। लेकिन वही पाकिस्तानी जब बाहर मिलते हैं तो वो नॉर्मल होता है, उनको मसला नहीं होता, बट दे आर स्कैर्ड ऑफ कमिंग इनसाइड पाकिस्तान। तो हमें ये डर लोगों के अंदर से खत्म करना है। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, प्लेयर्स आके राजी नहीं है। बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, प्लेयर्स आके राजी नहीं है। खासतौर से प्रियंका कुमार वाज अ वॉटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या साउथ एशिया। किसी फॉरेनर को ऐसे कभी जिंदा सड़कों पे नहीं जलाया गया था पूरे साउथ एशिया में। और जिस तरीके की एक्टिविटीज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। इससे पहले या इससे बाद में इंडिया में भी अभी एक ब्राजील की लेडी थी, उसके साथ रेप हुआ, नो डाउट अबाउट इट। तो पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया, सबको पकड़ लिया, सबको अरेस्ट कर लिया और उस लेडी को 10 लाख रुपए दिए कंपेंसेशन। कोर्ट ने डेज में मतलब 3 या 4 दिन में ये कंपेंसेशन मिल गया। उसके साथ साथ कंपेंसेशन मिलना वाज जस्ट वन कंपेंसेशन, उसके हस्बैंड के साथ मारपीट भी हुई थी, जस्ट वन कंपेंसेशन। लेकिन कंपेंसेशन के बाद उनको सजा दी जाएगी जो जिन्होंने किया है। इधर हमने ये नहीं देखा। या प्लीज रोहित सर, शायद मैंने आपके चैनल पे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजन को इस तरीके से भी यूज किया जा रहा है। आपने कहा कि वो इंडिया में ये वाकया हुआ और वो 2-3 दिन में लोग पकड़े गए या फौरन पकड़े गए और उनको सजा भी दी जाएगी, उन्होंने भरपाई भी की, पैसे भी दिए। यहाँ पे आपको बताऊं 300 घर उजड़े हैं, 300 घरों के चिराग लुटे हैं, 300 घरों के बच्चे अगवा हुए हैं, 300 बच्चे पिछले 90 दिन में अगवा हुए हैं। ये शायद मैंने बताई थी आपके चैनल पे न्यूज।
300 बच्चे अगवा होने के बाद अभी तक वो गैंग नहीं पकड़ी गई और ये सिलसिला जारी है। वो बच्चों के ऑर्गन्स निकालते हैं, बच्चों के ऑर्गन्स निकाल के आगे सेल करते हैं और इसमें भी रिलीजन का जो मैंने ज़िक्र किया, रोल प्ले किया जा रहा है, वो ये है कि कुरान पाक के वर्क शहीद करके फेंके जाते हैं, बच्चा जाके एहतरामन उठाने लगता है, उसके अंदर कोई केमिकल होता है, वो इन्हेल करता है और वो फ़ौरन फेंट हो जाता है। जैसे ही वो फेंट होता है, पीछे से गैंग आती है, गाड़ी में डाल के ले जाती है और 300 केसेज़ अभी तक ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। बट इतनी आर्मी है, इतनी पुलिस है, इतनी हुकूमत तेज़ी से चल रही है कि आईटी सिटीज़ बनाएँगे, आईटी सिटीज़। भई आईटी सिटीज़ छोड़ो, बच्चे तो बचा लो अपने। क्या आप एजुकेशन दोगे? क्या आप लॉ पे काम करोगे? क्या आप हेल्थ पे काम करोगे? मैं सदमे में उस दिन से, जिस दिन से मैंने ये बात सुनी है कि 300 चाइल्ड जस्ट फ्रॉम लाहौर। आप देखो कि कराची कितना बड़ा चीज़ है, तो कराची में ऐसे केसेज़ कितने होते होंगे और कराची तो इन चीज़ों में फेमस भी बहुत है। राइट, ये सूरत हाल थी। और एक आदमी जो कि फॉरेन कंट्री का है, वो इतना अमीर आदमी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। इंडिया में एक फ़ोन कॉल पे ऐसे इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस इल्लीगल कब्ज़े हटा दिए जाते हैं। शायद पाकिस्तान को एक योगी की ज़रूरत है जो कि बुलडोज़र लेके जाए और जो इल्लीगल हो उसे उड़ा दे। थैंक्स अ लॉट महवीश जी फॉर जॉइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। आपसे अब जल्दी डिस्कशन और करते रहेंगे और अभी बहुत सारे और टॉपिक्स आ रहे हैं। अभी के लिए धन्यवाद।